माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे टर्म्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 मॉर्सेगेट, फरवरी मई अगस्त नवंबर। ग्रुप नंबर 1 मॉर्सेगेट, फरवरी मई अगस्त नवंबर। ग्रुप नंबर 2 ओपल हार्ट, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। ओपल हार्ट। ग्रुप नंबर 3 मार्च जून सितंबर दिसंबर। येलो एवेंचुरियन हार्ट। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ऑल साइन रीडिंग फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड मॉर्सेगेट हार्ट आपने चूज़ की है। मॉर्सेगेट की जैसे ऐसा होता है ना कि कब ज़रूरत होती है कोई रेमेडी, आप डॉक्टर एस्ट्रोलॉजी के पास तब आ रही है जब आपको बहुत प्रॉब्लम है। तो मॉर्सेगेट की भी ज़रूरत तब हो रही है जब मान लीजिए आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, स्कैटर्ड है, ग्राउंडेड होने के लिए ज़रूरत है। तो आपकी लव लाइफ में शायद इस टाइप की कोई सिचुएशन और रिलेशनशिप पर्सनल इशू भी हो सकती है। मुझे थोड़ी ऐसे लग रही है सुनामी चल रहा है, टॉर्नेडो चल रहा है। ओके, देखते हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी आपकी, तब भी मुझे ये महसूस हो रही थी कि लव लाइफ की स्थिति करंट टाइम फ्रेम में आपका ठीक नहीं है और कोई पर्सनल इशू घर में भी हो सकती है। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओके, एंड कुछ और डेक से भी मैं शफल करूँगी, रोमांटिक टैरो डेक से भी मैं देखूँगी। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट रिगार्डिंग योर लव लाइफ। क्या चल रहा है विद दिस लेबरिंथ जर्नी। यहाँ पर एक मेल फिगर दिखाई दे रही है। दिस इज द मेन फीमेल एंड हियर इज द अनदर पर्सन, डजंट मैटर मेल और फीमेल, बट इट्स अ लेबरिंथ जर्नी। जैसे बीच में कोई अटक रही है, बीच में कोई रोक रही है रिलेशनशिप में यूनियन होने में, जैसे कोई रोक रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेबरिंथ का मतलब ये भी है कि चीज़ें गोल गोल घूम रही है, एग्जिट डोर नहीं मिल रही है, परेशानी में और हो सकती है आप मूव ऑन नहीं कर पा रही है कि ऐसे सिचुएशन। विद दिस क्रॉस, ओरेकल डेक में क्रॉस को मदर हीलिंग एंड जो जैसे मान लीजिए माँ है तो वो कहते हैं ना कि स्वर्ग की छाया है, वो वृक्ष की छाया है माँ। क्रॉस लाइक इमोशनलेस एनर्जी, जहाँ पर इमोशन सूख गई है। तो इस कार्ड को लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। हो सकता है आपने पास्ट में ऐसी कोई सिचुएशन में गिरी जहाँ पर आपने पूरी तरह से दी, सामने वाला वो एक इमोशनलेस एटीट्यूड बिहेवियर के थ्रो किया आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा जैसे सूख गया एंड आज आप रोते नहीं हो। जैसे ग्रुप नंबर 1, मैं नहीं जानती मैं किस ऐसे रीडिंग कर रही हूँ, बट एनर्जी ऐसे आ रही है, कट्स लगना एंड उसको हील करना। नेक्स्ट विद दिस होम, दिस इज नंबर 4 एंड देखिए जैसे कुछ गृह प्रवेश हो रही है, नई स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि घर आने का मतलब है स्टेबिलिटी आ रही है। तो एक दौड़ आपके शायद ऐसे चली है, नाउ धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की ओर आ रही है। जैसे होम कमिंग एनर्जी आ रही है, जैसे भटक गए थे, आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे कोई पर्सन की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से। एक होम कमिंग एनर्जी आ रही है, अब लौट कर आ रही हो ओरिजिन में। लव लाइफ में जो मेजर शिफ्ट एंड चेंज दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड। मार्स का मतलब है एक फीमेल के चार्ट में मंगल लव इंटरेस्ट भी है, बॉयफ्रेंड, पति, मतलब कुछ सर्टन एज के बाद मंगल पति एंड जुपिटर भी मैरिज का कारक है। हम दोनों प्लैनेट से यहाँ पर देखेंगे, बट इनिशिएशन, एक्शन, एनर्जी। मार्स का मतलब है आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी थी वो शायद बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत फ्री हो रहे हो, जैसे एक नो कमिटमेंट, जो कमिटमेंट इशू होती है वो इशू आपके अंदर नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट देना नहीं चाहते हो कि इतनी जल्दी कमिटमेंट नहीं देनी है। चारों तरफ जो हो रही है सिचुएशन, उसको देखते हुए हो सकता है कि आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि मुझे जल्दी कमिटमेंट नहीं देनी है, पहले मैं अपने आप को स्टेबल करूं, मैं कुछ बन जाऊं, देन जाकर मुझे कुछ करनी है, क्योंकि यहाँ पर ना मार्स का एक्टिवेशन हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट विद दिस एम्पलीफाई कंजंक्शन
एंड नेक्स्ट विद दिस वाटर एंड फ्लो। आपकी लव लाइफ में जैसा आप है ना वैसा ही कोई एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, बिकॉज यहाँ पर ट्विन का एनर्जी आई हुई है जो एम्प्लीफिकेशन करेगा। मतलब एम्प्लीफिकेशन का मतलब कोई छोटा चीज़ है बड़ा होगा, एक्सपेंशन हो रही है, बट आपका एनर्जी गोइंग विथ फ्लो जाने वाली एनर्जी है आपकी। आप रीडिंग देख रही हो लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर, बट आपके अंदर मरे मीटे जाने वाली एनर्जी लग नहीं रहा मुझे कि मुझे लव लाइफ में अभी कोई चाहिए। हो सकते कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी है, बट मेजोरिटी की वो बिल्कुल एनर्जी नहीं है। आप सरेंडर मोड में है, बिकॉज वाटर आ रही है, सरेंडर की मोड है। एंड देखिए मार्स की इमीडिएट कार्ड एम्प्लीफिकेशन, मतलब मार्स की एनर्जी भी एम्प्लीफाई हो रही है। सो मार्स कैप्रिकॉन, मार्स एरीज, मार्स स्कॉर्पियो और मार्स इन 10th हाउस का कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। ओ माय गॉड, लुक एट दिस द लेबरिंथ। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड लेबरिंथ एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड लेबरिंथ ऑफ चॉइस। चार्ट योर कोर्स थ्रू द परप्लेक्सिंग लेबरिंथ ऑफ चॉइसेस, एम्ब्रेसिंग ईच टर्न एज पार्ट ऑफ योर कम्प्लेक्स जर्नी। लव लाइफ की जर्नी कम्प्लेक्स है, आप घुस चुके हैं एक चक्रव्यूह में। अब बाहर कैसे जाना है समझ नहीं आ रही है। मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना कि एक ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है ना, आपको कहा जा रहा है चूज़ वाइजली। एक ही जीवन मिलती है, अगर अच्छा पार्टनर मिले तो आप आबाद होंगे, गलत पार्टनर हुई तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इट्स अ लेबरिंथ जर्नी, योर लव लाइफ इज लाइक लेबरिंथ जर्नी, सो चूज़ वाइजली। फटाक से चूज़ नहीं करनी है। तो इसीलिए आप जिसको मांग रहे हो, मुझे ईश्वर दे दीजिए, मुझे वो पर्सन पर्टिकुलर वो पर्सन मुझे दे दीजिए, आप जानते भी नहीं है, अब तो जूम आउट कर देख नहीं सकते कि वो पर्सन आपके लिए सही है भी या नहीं। तो यूनिवर्स से आप ऑथेंटिक वे में मैनिफेस्ट करें कि जो मेरे लिए सही है वो मुझे दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रही है जो सही नहीं है तो ब्रेकअप हो जाएगा, वो चला जाएगा, कुछ कार्मिक पेंडिंग कंप्लीट होगा, वो चला जाएगा। क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले ना एक चैनल पे, मेरे चैनल टैरो एस्ट्रोलॉजी से है, तो डिफरेंट टैरो रीडर इस टाइप की जो टोटका वो वगैरह लेकर रीडिंग है, मतलब उनका चैनल है। तो मैं एक रील देख रही थी, कोई शॉर्ट देख रही थी, जहाँ पर वो बता रही है कि आप एक एक हैंकी ले लो, उसको येलो कलर से हल्दी में लगा लो, उसको हल्दी दे दो, उसमें अपने पार्टनर का नाम लिख दो, एंड क्या क्या बोल रहे थे, मतलब कुछ हल्दी का गांठ लगा दो, कुछ देन सिंदूर से सब लिखो, देन वो पार्टनर आ जाएगा। सो मैं एक बात आपको बताऊँ, टोटका से ज़्यादा अच्छा कर्म कीजिए, जो आपके लिए सही है ऐसा पर्सन यूनिवर्स के पास मांगिए, क्योंकि आप जानते नहीं हो जिसको मांग रही हो वो बर्बाद भी कर सकता है। सो फ्लो के साथ चलो, सरेंडर करो, यूनिवर्स से मांगो, जो सही है वो तुम्हें देंगे, बिकॉज इट्स लाइक ए कम्प्लेक्स जर्नी। नेक्स्ट विद दिस लोनली, नेगेटिविटी, नॉट होपफुल एंड डिसकंटेनमेंट। तो आपके अंदर अभी जैसे बहुत सारे डाउट्स दिखाई दे रही है, किसी पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर हो सकते हैं, एंड यू फील लाइक मैं स्टक हो चुकी हूँ, नाउ आई हैव टू मूव ऑन, बिकॉज ये पर्सन शायद दूसरे किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड है। सो आप ना, आपकी पुरुषार्थ दिखाई दे रहा है, आप अपने पावर को रिक्लेम करते हुए अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, बिकॉज लेबरिंथ जर्नी, आप एग्जिट डोर ढूंढ रही हो, मुझे अब निकलना है इस चक्रव्यूह से, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लव, ऐसे कुछ नहीं चाहिए जो मुझे मेरी एनर्जी ड्रेन कर दे। दैट्स द मार्स फ्रीडम। Okay, let's see what's coming next regarding your love life. Physical body, okay, thank you. With this miracles and with this transformation, but यहाँ पर जैसे कुछ कोई बर्न होकर बाहर आ रही, फिनिक्स राइजिंग हो रही है यहाँ पर, ओके। सो मिराकल्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपकी लव लाइफ में कोई कोर्ट केसेस चल रहा है, लीगल मैटर से जुड़े कुछ ऐसे चक्रव्यूह चल रही है, तो आप फ्री हो रही हो, क्योंकि मिराकल्स कार्ड है। केतु अभी लियो राशि में गोचर में है, एंड लियो गवर्नमेंट का सूर्य गवर्नमेंट से जुड़ी है, कोर्ट कचहरी इस टाइप की कोई चक्रव्यूह है। शनि पाइसिस में है, तो वो आपको मुक्त कर देंगे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी फिजिकल बॉडी पर काम करो, अपनी हेल्थ पर काम करो, क्योंकि मंगल आई हुई है, देह, बॉडी, फिजिक, उस पर काम करो। हो सकता है आपका छठे का स्वामी ही आपका दारा है, या फिर दारा छठे भाव में बैठा है। तो हर वो चीज़ प्लैनेट को डिकोड करना चार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको लग सकता है मैं फिजिकल बॉडी पे काम करूं, मेरे लव लाइफ में के साथ क्या ही संबंध है, बहुत संबंध है। कोई वो संबंध शायद आपकी चार्ट में है, आपकी कुंडली में है। फिनिक्स राइजिंग होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हो, क्योंकि मिराकल्स कार्ड है यहाँ पर, ओके। देखते हैं, लुक एट दिस कार्ड।
यहाँ पर एक बर्ड केज में फंस चुका है एंड वो बहुत टाइम से फ्लाई नहीं कर पाए, वो खुला आसमान उसको नहीं मिल रही है। देयर इज़ अनदर बर्ड, वो मिलने आ रही, बातचीत कर रहा है एंड वो फ्लाई करेंगे एक साथ। सो अगर आप स्टक है, केज्ड में है, देयर इज़ अनदर पर्सन जो आपको मुक्त करने वाला होगा। जैसे ये इस बर्ड का कहना है कि मैं बाहर कैसे जाऊँ, और ये कह रहा है कि मैं तो केज में नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर जैसे थोड़ा टाइम लगेगा, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंटीमेट मीटिंग 4-4। आप ऑलरेडी इस पर्सन को आइदर विजुअलाइज कर रही हो, या फिर एक होता है ना इंटीमेट टेलीपैथिक कनेक्शन, जिस कनेक्शन के थ्रू से हमें पता चलता है देयर इज़ समथिंग, इस पर्सन के अंदर कुछ है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट विद दिस अंडर प्रेशर। सो देखिए, लव जो है 2 पत्थर के नीचे दबी हुई है। अब ये सिर्फ लव नहीं है, ये आपका लव का जर्नी भी है। 2 पत्थर के नीचे जैसे वो कुचल रही है, तो ये 2 ऑब्स्ट्रकल हैं जिसके नीचे लव फंसा हुआ है। तो इसका मतलब आपकी कुंडली में डेफिनेटली वेनस हो सकता है, आपकी पंचम का स्वामी हो सकती है, कुछ एप्लिकेशन में है जिसकी वजह से ये मुक्त भी नहीं हो पा रही है। एंड हर वो आपकी कार्ड में ना एक चीज़ आ रही है, स्टक, कारागार, जैसे वो फ्री नहीं हो पा रहे। बट विद द स्मार्ट्स एंड द मिराकल्स एंड द केज हियर, जहाँ से मुक्ति का आनंद है, एंड इट्स कमिंग फॉर यू। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फीलिंग्स। यहाँ पर थोड़ी न्यूडिटी है तो मैं थोड़ी साइड से आपको दिखा। दिस अ कार्ड ऑफ फीलिंग्स एंड जेमिनाई एनर्जी हियर। एंड दूसरी है, दिस इज़ डिज़ायर, कैंसर, नंबर 8। सो फीलिंग्स एंड डिज़ायर, ऐसे एक कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है ना, जहाँ पर पैशन है, डिज़ायर है एक दूसरे के प्रति, इंटीमेसी है, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना, एंड एक दूसरे के साथ कहानी भी बहुत मैच करती है, एक दूसरे की लाइफ स्टोरी भी काफ़ी मैच करेंगे। ओके, देखते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नॉलेज, सेलिब्रेशन एंड फिनिक्स रीबर्थ हियर। तो मैं आपको यही बोल रही थी कि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक रीबर्थ होने जा रही है, एक बहुत बड़ी शिफ्ट, मुक्ति, इवन कोई टॉक्सिक कनेक्शन से फ्री होना। एंड दैट्स द नेक्स्ट चैप्टर। देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर स्पिरिट। रिलीजियस फैक्टर काम कर रही है, कुछ इंटरकास्ट रिलीजन डिफरेंस, कुछ ऐसे फैक्टर काम कर रही है, बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हो सकती हैं। दिस इज़ प्लेफुलनेस, बट कार्ड रिवर्स में आ रही है, तो यू आर वेरी सीरियस नाउ। रिलेशनशिप को लेकर ट्रस्ट नहीं है, या फिर डाउट्स बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। थोड़ी प्लेफुलनेस, हल्का एनर्जी थोड़ी ज़रूरत है आपको। सो वॉच ए गुड मूवी, अच्छा बुक्स पढ़िए, पेंटिंग, क्रिएटिविटी, क्योंकि वेनस से वो मृत संजीवनी का एनर्जी एक्टिव होती है। म्यूज़िक, आर्ट, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट विद दिस वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स यू नाउ एंड एक्सप्रेस योर लव। सो कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, अगर आपकी वो टाइम, आपकी एज इस एज में चल रही है जहाँ पर आपकी मैरिज रिलेशनशिप इसकी लायक है। सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में वो ट्रू लव आने जा रही है, बट तुम्हें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है मुझे, क्योंकि इसमें फंसे रहना है या फिर तुम्हें मूव ऑन कर नेक्स्ट स्टेप में जाना है। क्योंकि यहाँ पर तुम केज्ड हो, कोई अगर तुमसे बातचीत करे, से हेलो, से हाय, पास्ट की एनर्जी को लेकर पड़े मत रहो, क्योंकि बार बार एक टॉक्सिक चक्रव्यूह जिसमें आप फंसे हुए हैं, इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन को बार बार अट्रैक्ट करना, अपने आप को फ्री करो। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ के लिए रोमांटिक टैरो से देखते हैं। ओके, दिस इज 2 ऑफ शॉर्ट्स, कंफ्यूजन, क्रॉस रोड, वेरी मच कंफ्यूजन, एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स इन रिवर्स। 10 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब बैक स्टैबिंग है। 10 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में आने का मतलब है बार बार पास्ट की चीज़ों को रिपीट कर रहे हो, पास्ट के सिचुएशन ही में ही फंसे हुए हो। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? Thank you, Spirit. This is, look at this, Empress and Queen of Wands. So यहाँ पर एंड डॉग एंड उसकी पपी भी आई हुई है। सो कोई आपके अंदर वो मैरिज मटेरियल हम कहते हैं ना, वो देख रहा है। सो आपको ना थोड़ी उस जगह पर कोई ऐसी पर्सन आपसे अप्रोच कर रही है, आपके अंदर वो एक ट्रस्ट के इशू है। सो आप कोशिश कीजिए खुद को पहले हील करें, देन लव लाइफ की ओर जाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत इंडिपेंडेंट क्वीन है, ये किसी की
बहुत ज़्यादा सुनने वाला क्वीन नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट अपनी तरह से, वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है। एंड हियर इज़ द एम्प्रेस, पत्नी मदरहुड को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी मदर इस रिलेशनशिप के लिए, और कोई मदरली एल्डर सिबलिंग, खासकर आपकी एल्डर सिबलिंग मतलब फीमेल एल्डर सिबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और बहन भी हो सकती है, कोई महिला फिगर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सो जस्ट लिसन टू देम, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रेस है जो मदर एनर्जी, मदर ढूंढ कर लेकर आए, मदर बोल रहे कि देखो ये संबंध आई है, तो एक बार आप देखिए उसको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस एनर्जी, पहले खुद को नर्चर करो, खुद को ग्रूम करो, देन तुम इम्प्रेस बनोगे अगर इफ़ यू आर फीमेल। और अगर आप मेल हैं सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी मदर साइड और सिबलिंग से जुड़ी कोई संबंध प्रपोजल आ रही है। सो जस्ट लिसन टू देम, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है पास्ट की कुछ ऐसे एनर्जी है जो बहुत टॉक्सिक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड केतु लियो कट्स कर रिलीज़ करने वाला होगा, क्योंकि सैटर्न अभी पाइसिस में है। सो पास्ट के टॉक्सिक कनेक्शन रिलीज़ हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एंड ओपल हार्ट आपने चूज़ की है। वेनस का एनर्जी आ रही है। वेनस जो मैरिटल लाइफ की कारक है, अगर आप मेल है तो ये पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप फीमेल है सो दिस इज यू, आप खुद सेल्फ वेनस। अगर वेनस आपकी चार्ट में ठीक नहीं है, रेट्रो है, वेनस केतु कंजंक्शन है, वेनस केतु ट्राइन है, वेनस की ऊपर मैलेफिक किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट मौजूद है, कंबैस्ट हो गया, इसका मतलब डेफिनेटली पास्ट लाइफ में मैरिटल लाइफ को लेकर अपनी मनी, अपनी जो धन, उसका मिसयूज़ करना, किसी के साथ शेयर ना करना, खासकर फीमेल की डिसरिस्पेक्ट होने से वेनस नेक्स्ट बर्थ में, क्योंकि प्लैनेट वो रिकॉर्ड करता है, प्लैनेट वो रिकॉर्ड कर नेक्स्ट बर्थ में वो प्लैनेट उस अकॉर्डिंग उस हाउस में बैठता है, ताकि आपको वो लेसन मिले जो तो आपने पास्ट में करा है। तो किसी फीमेल का अगर इवन आपकी मैरिज नहीं हो रही है, क्योंकि मैं रेमेडीज़ देती हूँ तो मैं देखती हूँ जब मैं कर्म से जुड़े रेमेडीज़ देती हूँ ना, उनको पसंद नहीं होती है कि मैं कहती हूँ कि मंत्र जाप करो, थोड़ी फीमेल की कुछ नीडी फीमेल की मदद करो, कुछ फूड देकर मदद करो, बट मैं टोटका दूँ तो ये बड़ी पसंद होती है उनको। मैं एक चीज़ बताती हूँ, टोटका से बेस्ट चीज़ होती है आपका कर्म से जुड़े रेमेडीज़। आप गौ माता की सेवा कर रही हो, आप वेनस के एक्टिवेशन के लिए आप बीज मंत्र हो, शिवलिंग का अभिषेक करें, वो वेनस को एक्टिवेट करता है एंड ये पॉजिटिवली एक्टिवेशन देता है, टोटका से नहीं होती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ ग्रुप नंबर 2। मैं कुछ और डेक से देखूंगी, रोमांटिक टैरो से भी देखूंगी। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ टाइम, डिवाइन टाइमिंग, 37 एज 37, और ऐसी कोई व्यक्ति आपको मिलने जा रही है, और एक 37 नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट कर रही है। सूर्य की दशा, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सुषमांतर, सूर्य की एक्टिवेशन होना। सूर्य आत्मा कारक है काल पुरुष की कुंडली में। इसका मतलब है जब तक आपकी आत्मा में वो चेतना जागृत नहीं होगा, अपने सोल की पर्पस को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक मैरिज होने में शायद डिले हो जाए, क्योंकि मुझे 37 देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि डिले है जैसे। नेक्स्ट विद दिस द क्लोवर, लक, सेरेंडिपिटी, प्रॉस्पेरिटी। क्लोवर बहुत लकी माना जाता है। ओके, क्लोवर दिख जाने का मतलब है बहुत लकी है। सो नंबर 2 मून का है, तो एक चीज़ में नोटिस करें, दिस इज सन एंड मून, ईन एंड यांग एनर्जी, दिस इज ईन एंड यांग। सो पुरुष एंड प्रकृति, ये दो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। नंबर न्यूमरोलॉजी से आ रही है, तो एक मैसेज तो आ रही है कि कुछ होने जा रहा है, जैसे कुछ बैलेंस हो गई है, कुछ कर्मा बैलेंस हो गई है। नाउ दिस इज योर टाइम कि आपको अब रिजल्ट मिले, फ्रूट्स मिले ग्रुप नंबर 2, बिकॉज लक प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं। ये क्लोवर मतलब कोई ऐसा पर्सन आप मैनिफेस्ट करे हो जो बहुत ग्राउंडेड है, बहुत आर्थली है, जो समझदार है, सूझबूझ के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, और काफ़ी लकी है, बिकॉज हम लक को देखते हैं क्लोवर से। दिस इज द कार्ड ऑफ बर्ड्स फीडिंग करवाइए। एंड यहाँ पर देखिए एक बर्ड आया, एंड बाकी यहाँ पर 3 बर्ड्स ऑलरेडी हैं। ये बर्ड आकर जैसे बातचीत करे, तो सडन कोई कम्युनिकेशन, सडन कोई प्रपोजल, एंड पीछे ना एक हाउस है जैसे एक होम। सो सडनली घर में प्रपोजल आना, घर में जैसे कोई आ रही है, मेहमान आ रही है, कोई रिश्ता लेकर कोई आ रही है, या फिर बात, क्योंकि ये सभी ये बर्ड आकर ना कम्युनिकेट करे, या फिर आपके माइंड में कोई पर्सन आप कम्युनिकेट करो फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का एनर्जी आ रही है, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू से प्रॉस्पेरिटी एंड लव लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ओके, देखते हैं
विद दिस मून कार्ड, मून बहुत रिपीट हो रही है। मून इमोशन है, मून इमोशन, मदर हीलिंग, इसीलिए सप्तम में जिनकी चंद्र होती है एंड पॉजिटिवली एस्पेक्टेड होना चाहिए, तब बोला जाता है कि स्पाउस मदर लाइक है, स्पाउस मदरली है। 4th and 7th का कनेक्शन बने, स्पाउस मदरली है, केयरिंग नेचर का है, कनेक्शन है यहाँ पर एक चंद्रमा जैसे एक इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों के बीच, राइट। एंड बोला जाता है जब महादेव नीलकंठ बने, समुद्र मंथन के दौरान जहर को वो ग्रहण की और पूरे संसार को बचाने के लिए माता पार्वती ने गले में हाथ रखा था। साथ में मून का भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, हीलिंग प्रोवाइड की थी। इसी वजह से चंद्रदेव को माँ का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी में मून मदर से कनेक्ट करते हैं। चंद्रदेव की कई कहानी है, चंद्रदेव से इल्यूशन, डिसेप्शन बहुत कुछ जुड़ी होती है, इंट्यूशन, साइकिक पावर, क्रिएटिविटी, बहुत चंद्रदेव के पास बहुत डिपार्टमेंट है, विदेश सफ़र, बहुत कुछ, ट्रैवल, बहुत कुछ का डिपार्टमेंट चंद्रदेव को एस्ट्रोलॉजी में मिली हुई है। बट द मेन द कैरेक्टर जो है वो माँ है, सो वो एक अलग चीज़ है। बट येस, समवन इज़ वेरी मदरली, वेरी केयरिंग, डजंट मैटर मेल और फीमेल। दिस इज डिसेंडेंट, सोल क्लाइंट एंड मेंटर्स, मेंटर, गुरु, जुपिटर भी कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जब भी मेंटर की बात होती है जो गुरु ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती हैं, राइट। तो मून एंड जुपिटर, सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि जो पर्सन है, जो पास्ट लाइफ मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ आपका। एंड देखिए यहाँ पर ना कई फेस फिगर दिखाई दे रही है, जैसे कई बर्थ क्रॉस करा है आप दोनों ने, ओके। नेक्स्ट विद दिस, कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी क्लाइंट है या फिर आप उनकी क्लाइंट हैं, आई डोंट नो, बिकॉज सोल क्लाइंट एंड मेंटर्स, तो गुरु शिष्य वाला एक संबंध भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिस ए कार्ड ऑफ जेमिनाई, सैक्रेड मैसेंजर, एंड जेमिनाई से हम एक्चुअल में लवर्स कार्ड को देखते हैं, ट्विन फ्लेम को देखते हैं। मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट को लेकर बात नहीं कर रही हूँ, बट जेमिनाई इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कम्युनिकेशन, जेमिनाई से हम ट्रैवल को भी देखते हैं। आप देखेंगे जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, ट्रैवल शुरू हो जाएगा, ओके। जिस शॉर्ट डिस्टेंस टूर ट्रैवल यहाँ पर शुरू हो जाएगा, कुछ ट्रांसफ़र वगैरह आपकी यहाँ पर हो सकती है। ये पर्सन के अंदर ना एक आप महसूस करेंगे एक स्ट्रेंज कनेक्शन जो किसी और पर्सन के साथ नहीं होंगे। यहाँ पर सनराइज हो रही है, यू फील लाइक दिस पर्सन इज़ माई सन, बिकॉज सन मून का एनर्जी आ रही है। मून के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, सूर्य रोशनी डालता है, फुल मून इसीलिए फुल मून होते हैं। Life situation clarity, this is a pathfinder compass here. Trust your inner compass to illuminate your path through love and career, revealing the direction your soul wishes to explore. So soul contract है, mentors and the pathfinder. This is like the compass. आपकी inner compass आपको guide करेंगे कि yes this is your partner. कोई ये confirmation आपको नहीं दे रहा है कि कोई बता दे मुझे कि दिस इज़ माई पार्टनर। आप भटकेंगे कि कोई बता दे मुझे, बस एक मैसेज दे दे कन्फर्मेशन कि दिस इज़ माई पार्टनर और नॉट, मिलेंगे ही नहीं आपको। अगर कोई दे भी रहा है ना तब भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि इनर कंपास आपके अंदर है। अगर आपने उसको नहीं जगा पाई, इसका मतलब आपका चेतना जागृत नहीं है। इस लाइक गुरु शिष्य वाला संबंध, आप एक दूसरे को रीपेरेंट करोगे, रीपेरेंटिंग ईच अदर। दिस इज द कार्ड ऑफ ओपन, रिसीव, रिसेप्टिविटी, ओपनिंग अप, जनरसिटी, गिफ्ट्स एंड असिस्टेंस। एक दूसरे की आप मदद करोगे, एक दूसरे को आप हील करोगे इस कनेक्शन में। एक दूसरे, अगर कोई इंट्रोवर्ट है, दूसरा पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, तो वो इंट्रोवर्ट को मदद करिए किस तरह से एक्सप्रेस करना है। अगर वो कोई एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, वो भी समझेंगे कहाँ कितना बोलना है। तो एक दूसरे की खामियां भरने में भी मदद कर रहे हो। जेमिनाई इज़ अ साइन जहाँ पर कम्युनिकेशन है। अगर कोई एक व्यक्ति इस कनेक्शन में कम्युनिकेटिव नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, दिस पर्सन विल लर्न हाउ टू एक्सप्रेस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शिवलिंग का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ रोल प्ले यहाँ पर हो सकते हैं मिलवाने में, ओके। लेट मी चेक, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म को दिखा रही है सोशल मीडिया की। थैंक यू। और दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सोलमेट, ओके। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गॉडेस, दिस अ कार्ड ऑफ गॉडेस। वेनस का एनर्जी आ रही है, सोलमेट विथ मतलब ब्यूटीफुल। अगर एक फीमेल है, सी इज़ लाइक यूनिक, सी इज़ डिवाइन, सी इज़ सैक्रेड।
अगर आप फीमेल हैं सो दिस इज़ योर ओन एनर्जी, और जो पर्सन, जो मेल फिगर को आप अट्रैक्ट कर रही है, दिस पर्सन हैज़ वेरी फेमिनिन एनर्जी, वेरी सेंसिटिव, वेरी वल्नरेबल पर्सन। उसके अंदर मैस्कुलिन पावर से ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी होंगे। और अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हो ना, दिस सी इज़ डिवाइन, सी इज़ गॉडेस, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ लिसनिंग। Look at this, the card of listening, and the person is lying and एक स्टार जैसे गाइड कर रही है, जैसे पितृ एंसेस्टर भी इस कनेक्शन को लेकर ब्लेसिंग्स देने वाला होगा। लिसनिंग का मतलब एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे की बातों को सुनना, रिस्पेक्ट करना, ये वो कनेक्शन है। दिस इज़ अ यंग ब्राइड, एज डिफरेंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच। यंग ब्राइड एंड दिस लुक लाइक सो पिंकिश एनर्जी, राइट, यंग ब्राइड। बट लुक दिस, यहाँ पर ना कोई ज्वेलरी नहीं है, यहाँ पर जितनी भी सजाया गया है वो पत्ते, फ्लावर इससे। एंड यहाँ पर देखिए एक हैंड दिखाई दे रही है, ब्लू कलर का मेल हैंड, एंड दिस इज़ द यंग ब्राइड। सो एंड दिस पर्सन इज़ लाइक गिविंग दिस फ्लावर। सो यहाँ पर एक दूसरे के लिए होता ना कि डिवोशन है, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन है, कमिटमेंट है। नेक्स्ट विद दिस फ्रेंडशिप, आप दोनों के बीच 5, 8 नंबर 13, 5, 4 नंबर 9, फ्रेंडशिप मतलब धीरे धीरे एक कनेक्शन, फ्रेंडशिप से लव मतलब एक एवोल्यूशन, धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे इनटू नेक्स्ट पेज। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे के लिए जान पहचान करना, जैसे दो व्यक्ति मिल रही है, बातचीत कर रही है, एंड वन पर्सन इज होल्डिंग ए रेड हार्ट, यू नो, एंड अनदर पर्सन जस्ट लिसनिंग टू दिस पर्सन। एक दूसरे को सुनना, यू नो, एक दूसरे को पहचानना। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। थैंक यू। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्पैथी। ओके, एम्पैथी नंबर 27। वन पर्सन इज़ वेटिंग कि वो पर्सन आएंगे, एक साथ खाना खाएंगे। यहाँ पर एक दूसरे के लिए इतना इंतज़ार है, वेट है। एंड नेक्स्ट विद दिस नॉस्टैल्जिक, and look this moon symbol here and the crescent moon, and with this 26 number 8 nostalgia। सो जब इस पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, आपको पास्ट बहुत याद आने लगेंगे, पास्ट की कोई सिचुएशन, पास्ट लाइफ को लेकर क्या हुई थी, कुछ कनेक्शन है इस पर्सन को लेकर, या फिर शुरुआती दौर में जब आप मिल रही हो, कुछ हो सकते हैं एक दूसरे के प्रति ओपन अप होने में कुछ दिक्कत हो रही है। तो शुरू में एकदम चरमगनी पड़ भी होगे, ऐसा नहीं हो रही है, थोड़ी जैसे इवॉल्व, क्योंकि फ्रेंडशिप है, देन जाकर रिलेशनशिप नेक्स्ट फेज में जा रही है, बट एक दूसरे के प्रति काफ़ी आप एम्पैथेटिक हैं। एंड एम्पैथी आते हैं मून से, एम्पैथी आते हैं वाटर साइन से, अर्थ साइन से। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है विद दिस लेसन फ्रॉम द पास्ट। बार बार पास्ट आ रही है, मून भी पास्ट लाइफ को दिखाते हैं। अनफिनिश्ड, सो पास्ट से कुछ अनफिनिश्ड कर्मा है इस पर्सन से जुड़ी, और कुछ डिज़ायर रह गई है इस कनेक्शन में पास्ट से। एंड टुगेदर एंड विद दिस चूज़ योर वेपन। इस कार्ड को लेकर मैं एक बात कहती हूँ कि यहाँ पर एक शॉर्ट है जो काट देता है, जो यहाँ पर कुछ चीज़ों को अननेसेसरीली काट देता है। एंड दिस इज़ द पेंशिल, क्रिएटिविटी। तो चूज़ करो कि तुम्हें कुछ चीज़ें काटना है या फिर क्रिएट करना है। इसका मतलब आपकी लव लाइफ का जो डिसीजन है वो आपके हाथ में है, आप काट सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। क्या करोगे? दिस इज़ अ वेरी लॉजिक टाइप एनर्जी, लॉजिकल एनर्जी, एंड दिस इज़ द इमोशन जो क्रिएटिविटी मून को दिखाते हैं। तो तुम क्रॉस रोड में हो, क्या तुम्हें करना, लॉजिकल होकर, रैशनल होकर डिसीजन लेना है, या फिर इमोशनल होकर, इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हुए डिसीजन लेना है, क्रिएट करना है। सो चॉइस इज़ योर्स, बट यस, कुछ पास्ट लाइफ से कुछ अनफिनिश्ड कर्मा। दिस इज़ द 8th हाउस 5th हाउस कनेक्शन। 7th हाउस में केतु और 5th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, अष्टम में जाकर बैठा है, अष्टम पति 5th हाउस का कुछ कनेक्शन बन रही है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो पार्टनर आ रही है पास से आ रही है, वो पास लाइफ से कैरी होकर आ रही है, कुछ अनफिनिश सिम्फनी है, आपको बोला जा रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, पास्ट में आपकी इसी जन्म की पास में कुछ हुई है, गलती हुई है, उस गलती को रिपीट मत करो। तुमसे कुछ गलती हो रही है, सामने वाले से कुछ गलती हो रही है, उस गलती से सीख लो, लेसन लो, आगे बढ़ो, बिकॉज टुगेदर यूनियन का कार्ड आ रही है। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, one time more. What's coming next regarding your love life? What's coming next regarding your love life? Okay. The first card is trust. This situation calling you to have faith.
कि ट्रस्ट करो, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट करो एंड गेटिंग टू नो ईच अदर एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली। नेक्स्ट विद दिस, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तुम्हारी सोलमेट तुमसे थोड़ी अलग है, सो कीप एन ओपन माइंड कि वो पर्सन तुम्हारी सोच विचार, तुम्हारी बैकग्राउंड, तुम्हारी कल्चर से थोड़ी अलग है। नेक्स्ट विद दिस, फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने आप को ना तुम एक जगह पर बांध कर रखिए, बाउंड्री में। वो हो सकती है डाउट की बाउंड्री है जिसमें तुम्हें ओपन अप होने में बहुत, क्योंकि आपकी कार्ड में एक ओपन की कार्ड आई थी। सो फ्री करो, इस डाउट से फ्री करो अपने आप को। हो सकता है यहाँ पर आपकी फियर हो सकती है, कुछ टेंशन हो सकती है। जस्ट फ्री योर सेल्फ। वन मोर कार्ड स्पिरिट, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हनीमून। कुछ व्यूअर्स के लिए, देखिए सबके लिए हनीमून नहीं है, बट हनीमून मतलब गेटिंग टू नो ईच अदर, वो पीरियड यहाँ पर दिखाई दे रही है। हॉलीडे टाइम टुगेदर एंड दिस अ कार्ड ऑफ फ्लर्ट। देखते हैं, उसके नीचे थी हीलिंग फैमिली इशू। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, व्हाट्स कमिंग, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। ओके, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। जो कार्ड रिवर्स में आएंगे मैं रिवर्स में ही देखूंगी। थैंक यू स्पिरिट। दैट इज हर्मिट। ओह, this two of pentacles here. Look at this, someone is watching over you or you are looking for something. जैसे आप किसी की पिक्चर देख रहे हो, कोई आपको देख रहा है, बट दिस लाइक ए ब्लॉक्ड मोमेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। टू ऑफ पेंटिकल्स, लुक दिस स्वीट किस हियर एंड बट टू ऑफ पेंटिकल्स में एक घोड़ा ना बैठा हुआ है, वो जा नहीं रहा है, घास खाने लगे, तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही है जैसे। तो विद दिस हर्मिट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, कोई सिचुएशन लव लाइफ में जगलिंग वाला सिचुएशन है, क्योंकि हर्मिट में जो दिखाई दे रही है ना, कोई किसी की पिक्चर देख रहा है बार बार। यू नो, लुक एट दिस कार्ड, कोई किसी की पिक्चर देख रहा है लंठन उठाकर, बड़ी छुपके से, सीक्रेटली, किसी को मालूम नहीं पड़ी है। बिकॉज दिस पर्सन इज सो हेजिटेंट और यू आर वेरी हेजिटेंट, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही थी कि एक्सप्रेस करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। एंड विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे ना, दिस मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर वो लिखा हुआ है मेट्रो स्टेशन, और समथिंग लाइक कोई ब्रिज है, कोई ब्रिज है यहाँ पर, यू नो, स्काई ओवर, कुछ ऐसी कुछ बड़ी कोई फ्लाई ओवर, आई डोंट नो। यहाँ पर कुछ स्टेशन, कोई क्राउडेड प्लेस जहाँ पर आप मिलोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना एस्केलेटर भी दिखाई दे रही है, जैसे कोई ऊपर आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही है, जहाँ पर कुछ साइकिल कंप्लीट हो रही है। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, लॉर्ड कृष्णा की थोड़ी मुझे एनर्जी आती है जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ। एंड यहाँ पर स्लोली आ रही है, बट ये कमिटमेंट के साथ। एंड फ्लूट जब भी कनेक्ट होती है, इसका मतलब एक डीप डिवोशन एंड डेडिकेशन एंड प्योर लव कनेक्ट कर रही है। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, लुक दिस, पीछे जो एक व्हील यहाँ पर दिखाया गया है, एंड एक पार्क है, यहाँ पर यूनियन है, एंड जुपिटर कनेक्ट होती है, बिकॉज इस ए कार्ड ऑफ सजिटेरियस। गुरु का और एक राशि साधारण राशि है, दैट इज स्पाइसेस। तो हो सकती है यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट, या फिर जो गुरु के साथ ऐसी कोई प्लैनेट आ रही है, उस ट्रांजिट के दौरान आप फिर से इस पर्सन के साथ मिलेंगे। ओके, लेट मी चेक वन मोर कार्ड, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। और कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों कार्ड ही व्हील से कनेक्ट करें डिवाइन टाइमिंग से। स्पिरिट हैज़ अ प्लान, राइट। ओके, आपकी कनेक्शन शायद बहुत खास नज़र आ रही है, फिर भी मैं 2 और एक्स्ट्रा मैसेजेस देखना चाहती हूँ। व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ विद दिस। और ज़रूरत नहीं है कार्ड देखने की। एंड दिस इज समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए स्टार कार्ड आई एंड लुक दिस शैडो एंड उस कंपास, लुक दिस 2 कंपास हियर। इत्तेफाक नहीं हो सकता, ग्रुप नंबर 2 कंपास नॉर्थ नोट, जिस कनेक्शन में लाइफ पर्पस जुड़ी है, सोल का पर्पस जुड़ी है, जो मिलना तय है, जो फेटेड हम कहते हैं। वैसे भी कनेक्शन, मैरिज का कनेक्शन फेटेड ही होता है, बट इसकी एक बहुत गहरी पर्पस है। जैसे यूनिवर्स हैज़ अ प्लान कि आप दोनों मिले, कैसे मिलोगे, प्लान उनके पास है। सो यहाँ पर इनर कंपास आपके अंदर है, सो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ माई पार्टनर, मतलब आई कांट डिनाई। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। येलो एवेंचूरिन आपने चूज़ की है। देखते हैं, जुपिटर का एनर्जी आ रही है, हीलिंग, बट उससे पहले बॉडी हेल्थ का हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3,
आपकी दाड़ा जो आपकी स्पाउस रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो छठा का स्वामी है और छठा भाव में वो बैठ गया है, तो यहाँ और छठा का स्वामी के साथ कुछ ना कुछ संबंध वो ट्राइन में हो सकती है, एस्पेक्ट में। तो आपको अपनी बॉडी हेल्थ का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि हर वो प्लैनेट आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बस डिकोड अच्छी तरह से करना चाहिए। आपको लग रहा है कि हेल्थ के साथ मैरिज का क्या ही संबंध है, सब कनेक्टेड है, क्योंकि ये प्लैनेट कनेक्ट करके रखा है, आपने नहीं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर मुझे इसको टच करते हैं, मुझे छठा भाव का एनर्जी आ रहा है, 6th हाउस और 12th हाउस। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि चार्ट में 7th का कनेक्शन और दाड़ा का कनेक्शन कौन से हाउस और प्लैनेट के साथ बन रही है। ओके, देखते हैं व्हाट्स द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। कहीं कम्बास्ट तो नहीं है और रेट्रो तो नहीं है दाड़ा। देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट रिगार्डिंग योर लव लाइफ। मैं कुछ और डेक से भी देखूंगी, रोमांटिक टैरो से देखूंगी। ओके, फर्स्ट है वुमन होल्डिंग ए रेड रोज, नंबर 29। जैसे किसी के लिए इंतज़ार कर रही है, एंड रेड रोज पकड़ने की मतलब है प्यार से, डिवोशन के साथ। कोई जर्नलिंग कर रहा है, कोई बुक्स पढ़ रहा है, कोई जर्नलिंग कर रहा है, जैसे किसी के नाम जैसे डायरी में लिखा जा रही है, आई वांट यू, मुझे तुम ही चाहिए स्पाउस के रूप में। ऐसा एक एनर्जी यहाँ पर थोड़ी मुझे दिखाई, या फिर रिक्वायरमेंट्स, मुझे ऐसा ऐसा टाइप की पार्टनर चाहिए, मतलब इसी फीचर में वो होना चाहिए। आई डोंट नो, जैसे आप दिन रात कोई दिमाग में है और जब आप मिलेंगे वो पर्सन एकदम दिलो दिमाग में जैसे छाया होगा, ऐसा एक एनर्जी नज़र आ रही है। बट दिस इज मेन फीमेल हियर। 29 मून की एनर्जी को होल्ड कर रही है, एंड विद दिस माउंटेन बैरियर है, माउंटेन ऑब्स्ट्रकल है, पर्वत प्रमाण ऑब्स्ट्रकल हम जिसको कहते हैं। दिल का बोझ को भी हम माउंटेन के साथ उसको देखते हैं कि दिल का बोझ भी भारी है ना, दैट इज़ माउंटेन बैरियर, ऑब्स्ट्रकल, रेजिस्टेंस। दिस इज़ द क्लोज बुक, बट एक पर्टिकुलर पासवर्ड कोड से ही ये बुक ओपन होते हैं एंड मिस्ट्री सॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब है ये जो बैरियर है ये पर्टिकुलर कोड से ये ख़त्म किया जा सकता है, एंड दिस इज़ मे बी यू और दैट पर्सन, जो एक कोड, पर्टिकुलर कोड चाहिए जिससे वो ओपन होगा। मतलब शुरुआती दौर में आपकी लव लाइफ जो है काफ़ी स्टक, लो, चक्रव्यूह में फंसा हुआ मुझे एनर्जी आ रही है। जैसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, सामने वाला भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, चीज़ें बहुत गोल गोल घूमेगा। नंबर 8 में क्लोज बुक आई हुई है, तो कर्मा जुड़ी हुई है, एंड अब ये कनेक्शन बहुत लेसन लर्न भी करना, बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पर, मतलब सोल सीख लेगा, लेसन लर्न करेगा विद दिस मेन मेल। वाओ, सो दिस इज़ द कनेक्शन, मेन मेल मेन फीमेल। तो ये तो दिख रही है डिवाइन कनेक्शन है, बट बीच में क्लोज बुक है, बीच में माउंटेन है। तो जो दो बैरियर यहाँ पर है, सबसे पहला बैरियर माउंटेन, जहाँ पर एक्सप्रेस करना कुछ फैमिली इशू, कुछ बैकग्राउंड कल्चर का इशू है जिसको ओवरकम करना पड़ेगा, कास्ट का, रिलीजन का हो सकता है, फाइनेंस का बैकग्राउंड का डिफरेंस भी हो सकते हैं। सेकंड में आते हैं ओपन अप हो ना पाना, बिकॉज से क्लोज बुक, कुछ टेंशन है, कुछ इशू है, कोई गायनेकोलॉजिकल इशू है, वो ओपन अप ना हो पाना, जिसकी वजह से वो इंट्रोवर्ट, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही। बट डेफिनेटली बैरियर दिख रही है फर्स्ट दोनों व्यक्ति के बीच। नेक्स्ट विद दिस कम्युनिटी 11th हाउस, आपकी एल्डर शिवलिंग, आपका कलीग, जानी पहचानी कोई व्यक्ति 11th हाउस, या फिर स्पाउस की कोई क्लोज कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी स्पाउस, आपकी पार्टनर, और एल्डर शिवलिंग का अहम भूमिका होंगे, उनके एल्डर शिवलिंग और आपके एल्डर शिवलिंग। ओके, दिस इज़ 11th हाउस, योर डिज़ायर। 11th हाउस हम डिज़ायर प्रॉफिट्स को देखते हैं। सो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर आप उनको मांगे, मतलब आप मांगेंगे इस पर्सन को यूनिवर्स के पास। बहुत लव कनेक्शन है यहाँ पर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि लव अफेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव अफेयर। हियर इज़ द कनेक्शन ऑफ सोवरेन कैप्रिकॉर्न, 10th हाउस। अपनी एक क्वीन जो अपनी क्राउन में बैठा हुआ है, सिंहासन पे बैठा हुआ है, तो कोई भी एक ज़मीन छोड़ नहीं रहा, जैसे झुक नहीं रहा, ना ये झुक रहा है ना ये झुक रहा है, दोनों अपने अपने ईगो, क्योंकि ये भी क्वीन है, ये किंग है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ मार्स, दिस इज़ द सिंबल ऑफ वेनस। तो दोनों ही अपने अपनी जगह पर काफ़ी तगड़ा पोजीशन को हासिल करें। अगर आप इस पोजीशन में नहीं हैं तो मिलने का टाइम नहीं है।
तो अभी ये रीडिंग ही आपके लिए नहीं है, बिकॉज दोनों ही अपने अपनी जगह पर पोजीशन, कैप्रिकॉर्न 10th हाउस, जॉब लग रही है, जॉब ट्रांसफ़र कुछ हो रही है, ऐसे एक टाइम फ्रेम में आप मिल रही हो जहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेज, बिकॉज इज अ कैप्रिकॉर्न। एक दूसरे के लिए आप एफर्ट्स भी लगाएंगे इस बैरियर से फ्री होने के लिए, क्योंकि शुरुआती दौर में एक दूसरे को ईगो दिखाएंगे। देखिए ये किंग जो है ना इधर देख रहा है, ये क्वीन इधर देख रही है, जैसे एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं, जैसे इन्फेक्शन ही हो जाएगा देखने से। इतना ज़्यादा झगड़ा, क्यावस, मनमुटाव, ईगो क्लैश शुरू में दिख रही है। दोनों ही अपने अपने कैरियर, वर्क, फाइनेंस को लेकर बहुत बिजी हो गए, या फिर कैरियर वर्क फील्ड के थ्रू से भी हम मिलेंगे एक दूसरे, मतलब कोई एक की क्लाइंट है, कलीग है, ऐसा सिचुएशन। दिस इज यूरेनस एवोकन, देन सभी ईगो का सब्लिमेशन हो जाएगा, ईगो डेथ हो जाएगा। यूरेनस का मतलब है सडन झटका, एवोकन मतलब यही वो कनेक्शन है जो अपने अपने अंदर की शैडो को अब रिलीज करने में मजबूर होंगे। एंड राहु का कुछ प्रभाव होगा इस व्यक्ति में, मून राहु का कोई संबंध हो सकती है, लगन में राहु है, या फिर लग्नेश के साथ राहु ट्राइन में हो सकती है। राहु का एक प्रभाव होगा इनकी, मतलब आप या फिर एक पर्सन आपकी लाइफ में आए तो ट्रैवल शुरू हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, विदेश चले गए, इस टाइप की सिचुएशन। बट दिस अ कार्ड ऑफ एवोकन जो झट से होगा, एंड दैट विल बी वेरी पेनफुल शुरुआती दौर में, बिकॉज पीछे सैटर्न है, एक तो यूरेनस है, पीछे सैटर्न है, तो जैसे कुछ कर्मा का फल दे देगा आते ही। नेक्स्ट विद द फर्स्ट हाउस ब्रांड, स्पाउस आपकी लुक्स सिर्फ नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरह से बात करते हो, आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपकी कॉन्फिडेंस, आप चश्मा भी पहन रहे हो ना, आप अगर कुछ भी यूज़ कर रहे हो ना वो यूनिक है, आप कुछ यूज़ करें वो ब्रांड है। आप देखेंगे खूबसूरत वो कपड़ा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इस तरह से मेंटेन करता है, वो नॉर्मल ऑर्डिनरी एक ड्रेस भी पहने ना तो उस ड्रेस की कीमत बढ़ जाती है। सभी पूछते हैं कहाँ से खरीदी हो वो ड्रेस, दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक दैट। इनकी लगन में जुपिटर वेनस, और आपकी हो सकती है जुपिटर वेनस लगन में है, गुरु, एरीज में बहुत सारे प्लानट हैं। पर्सनालिटी जो बहुत वाइब्रेंट हो सकती है आपकी, जो इनकी मतलब ये कोशिश करेंगे कि आप इम्प्रेस करने की। द फर्स्ट हाउस, यू आर द ब्रांड, और मे बी दिस पर्सन इज जस्ट लाइक दैट, द ब्रांड। मैं अगेन कह रही हूँ आप दोनों एक दूसरे की परिपूरक है, क्योंकि ये बहुत रेयर कम्बिनेशन, मतलब ये बहुत कम आते हैं स्प्रेड में, मेन फीमेल एंड मेन मेल। सिचुएशन क्लैरिटी देखते हैं। फर्स्ट हाउस एरीज का एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न, 11th हाउस एक्वेरियस। अब तक 3 जोडियक साइन बहुत प्रोमिनेंट है, एरीज, कैप्रिकॉर्न, 11th हाउस। आगे देखते हैं हार्टफुल इवेंट्स, एज यू एंड्योर दिस पीरियड लर्न नॉट टू ड्वेल नॉट द पास्ट, आई वोंट एंकर यू डाउन। आप एक ऐसी मोड़ पर होंगे जहाँ पर आप पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं खो देंगे, मुझे और नहीं चाहिए पास्ट के सिचुएशन को रिपीट नहीं करना है। जैसे बॉडी जल रही है, जैसे आप कोई ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन से मिल रही है जहाँ पर किसी को कुछ क्रैश हो रही है, कोई ऐसी दुर्घटना हो रही है आसपास, आप सुनेंगे एंड आपके अंदर ना एक भय, केतु एक्टिवेशन, मार्स केतु एक्टिवेशन चलेगा इस टाइम फ्रेम में शायद आप मिल रही हो। बट आपकी एनर्जी में ना एक लेट गो का टेंडेंसी है, एक दूसरे को नहीं देखना। जैसे आपकी चार्ट में हो सकती है जुपिटर वेनस 6ठे 8वां का संबंध बना रही है, एक दूसरे को आप नहीं देख रही हो। जुपिटर मतलब एक पुरुष एनर्जी है, मैरिज का एनर्जी है, वेनस मैरिटल लाइफ है। अगर ये सही तरह से चार्ट में नहीं बैठे हैं, कम्बैस्ट है, बकरे है, तो मैरिज में बहुत डिले हो जाते हैं, एंड मोमेंट में जाकर एंगेजमेंट ब्रेक हो जाते हैं। तो एक दूसरे को ना देखना, बार बार बैरियर, सेम चीज़ों को रिपीट करना, बिकॉज हार्टफुल इवेंट जो बहुत तकलीफ दे रही, जीवन को जला रही है, ऐसा सिचुएशन के थ्रू से जाएगा। नेक्स्ट विद दिस रूट्स ऑफ स्टेबिलिटी, ग्राउंड योर सेल्फ what nurtures your being, establishing a stable base from which love and career can bloom। देखिए ये केतु एक्टिवेशन है, एक दूसरे को पति छोड़ना, मतलब एक दूसरे के प्रति वो डिवोशन, ईगो सब्लिमेशन हो, क्योंकि केतु एक्टिवेशन हो रही है। अब तक तो राहु बहुत एनर्जी, ईगो है, मैं क्यों बात करूँ, मैं यहाँ पर ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरे लिए बहुत और भी लड़का लड़की मिल जाएंगे, इस टाइप का एनर्जी सब खत्म हो जाएगा, इस कनेक्शन सब खा जाएगा उस टाइप के थॉट्स को। ये केतु का एनर्जी है। केतु मतलब पास्ट में भी तुम इससे कनेक्टेड थे, कर्मा यहाँ पर ही जुड़ी है, यू कांट डिनाई दिस पर्सन एंड डेफिनेटली वो पर्सन भी, वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को डिनाई नहीं कर सकते। केतु इसीलिए मैंने आपको बताया, जिससे मार्स केतु जल रहा है, कोई एक फिनिक्स राइजिंग, एंड हियर द रूट्स ऑफ स्टेबिलिटी, उसी से ही स्टेबिलिटी आएगा।
ओके, देखते हैं। ऐसा होगा जहाँ पर कुछ व्यूअर्स की घर में जैसे व्हीकल आ रही है, मुझे अभी व्हीकल के कोई जैसे कुछ स्टार्ट कर रहा है, कोई गाड़ी को, कोई व्हीकल वगैरह खरीदा जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदा जा रही है, उस टाइम फ्रेम में एक्टिवेशन, कुछ के लिए परिवार में की कोई सदस्य का, कोई बुजुर्ग सदस्य का लिबरेशन। नेक्स्ट विद दिस यूरेनस, इत्तेफाक नहीं हो सकता, 2 डिफरेंट डेक से यूरेनस आई है। फ्रीडम, लीप ऑफ फेथ, ब्रेकिंग फ्री, न्यू साइकिल, फास्ट चेंज, न्यू डायरेक्शन। सो ये कनेक्शन अजीब कनेक्शन है। ग्रुप नंबर 3 ये मतलब यूरेनस डोमिनेंट कनेक्शन है, जहाँ पर झट चटमगनी पड़ गया। यहाँ पर हो सकते फर्स्ट फेज में कुछ दिक्कत हो, बट जब ये मैरिज होगा चटमगनी पड़ गया, छोटा सा कुछ सेरेमनी, बहुत ज़्यादा लोग इनवाइटेड नहीं हो रही है ना, ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए मैं आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर कर रही हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इसमें डेस्टिनी कनेक्टेड है, इसीलिए मैं मेरी रीडिंग मैरिज की ओर चले जा रही है बार बार। Okay, let's see. This is a card of bliss with this Jupiter. Okay, this is the card of Jupiter, blissful, number 3. Okay, thank you Spirit. Next with this choice here, with this Gemini. देखिए पीछे से कोई देख रहा है, and sees here, पीछे से कोई झांक कर विंडो से देख रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो एक दूसरे को स्टॉक करने की एनर्जी होगा, एंड मिलते ही आप दोनों बिछड़ जाएंगे जैसे, बिकॉज केतु का भी एक्टिवेशन होगा, एंड मार्स लव इंटरेस्ट एक फीमेल की चार्ट में केतु स्प्लिट कर देना, इस टाइप की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फर्स्ट फेज में। दिस इज द कार्ड ऑफ गार्जियन, हाई ड्रामा, ट्रस्ट, एंड विद दिस लव हियर, इंटरेस्टिंग। शुरुआती दौर में देखिए लियो हियर, लियो ईगो है, लियो अथॉरिटी है, एंड जहाँ पर ड्रामा चलेगा। तो शुरुआती दौर में इस कनेक्शन में बहुत ड्रामा है, बहुत ड्रामा। कौन कब हाँ बोल रहे, कब क्यों ना बोल रही है, कुछ पता नहीं है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स चल रही है जैसे, क्योंकि ये क्लोज बुक सीक्रेट्स को दिखा रही है। कनेक्शन सीक्रेट रहेगा शुरुआती दौर में, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैरिज तक कैसे पहुँचा, ये यूनियन तक कैसे पहुँच गई, एक सीक्रेट रह जाएगा। कभी कभी कोई ऐसी घटना होती है जिसका सच्चाई पता नहीं चलता है, वो जैसे सच्चाई भी किसी ने दफना दिया, चला गया वो। सो एक ऐसा सिचुएशन इस कनेक्शन को लेकर बहुत सारे सीक्रेट्स जो लोगों को पता नहीं चलेगा। तब विद दिस ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट दिखाई दे रही है, एंड द लव इज ब्लूमिंग हियर। लव मैरिज की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर लव कनेक्शन है। ओके, देखते हैं विद दिस तांत्रिक यूनियन हियर। तांत्रिक यूनियन का मतलब है यहाँ पर एक 5D वर्ल्ड में जब कनेक्शन फॉर्म हो जाते हैं, यू कैन डिनाई दिस। तांत्रिक जब मैनिफेस्ट हो जाते हैं 5D वर्ल्ड में, आप महसूस करते हो एक दूसरे के कि वो पास ही है, आप विजुअलाइज करने लगते हो कि वो मेरे साइड में ही सोया हुआ है, वो मेरे पास ही है, जैसे हर वक्त आप महसूस करते हैं दिस पर्सन इज हियर। नेक्स्ट विद दिस रिट्रीट, कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक टॉक्सिक एनर्जी भी आ रही है, कुछ के लिए हो सकती है कि दिस इज़ योर कोई चला गया, कोई टॉक्सिक पर्सन चला गया, आप रिट्रीट कर रही हो, आप हील हो रही हो, दैट्स द स्टार इज हियर। आपके अंदर बहुत ही एम्पैथी, कंपैशनेट, आपके अंदर मनी मेटेरियलिस्टिक एनर्जी से ज़्यादा आप जस्ट फॉर नॉन वेज से कोई भेज हो गया, आपने कोई डॉग अडॉप्ट किया, कोई पेट ले लिया, आपके घर में उंडे डॉग आना शुरू हुई, आप क्या इस टाइप की जानवर की ट्रीटमेंट करवाने में पैसा देना शुरू कर दी, बहुत से लोगों की मदद करना शुरू कर दी। ये होती है प्रोसेस हीलिंग की। अब ये क्यों हो रही है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इसको कहना ये बहुत मुश्किल है कि ये 2 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, नहीं। ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए हीलिंग का ईयर, मंथ, डिफरेंट समय तक चलता है, बट रिट्रीट यहाँ पर होगा आपकी एनर्जी। नेक्स्ट, ओह माय गॉड, दिस इज 2 डिफरेंट डेक, एंड कई कार्ड है जो रिपीट हो रही है। दिस अ कार्ड ऑफ लव, सो देयर इज अ प्योर एंड लव इज ब्लूमिंग, लाइक सेलिब्रेशन चल रही है बैकग्राउंड में, आप सेलिब्रेट कर रही हो जैसे इस फ्रीडम को, इस सडन इवेंट को। इंटीमेसी हियर, बटरफ्लाई 53, with this the present moment 61. Next with the forward with this, oh wait, this is a reflected number, right? 61 and 16. This is 61 and 16. 7 का एनर्जी आ रही है, एंड 7 इज केतु, द प्रेजेंट मोमेंट, जो कि डिवाइन टाइमिंग एंड द फॉरवर्ड। कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत जल्दी
फॉरवर्ड की एनर्जी में ना सेक्सुअलिटी होती है, इंटीमेसी होती है, रिलेशनशिप होती है। समवन इज कमिंग लाइक दुमदुमा के घोड़ा लेकर कोई आ रहे हैं। पीछे जो थंडर स्टॉर्म है वो यूरेनस है, राहु का एनर्जी है। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि सैटर्न पाइसिस में है, राहु कुंभ में है, बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म होगा, बहुत से लोगों की मृत्यु हो सकती है थंडर स्टॉर्म में, सडन सुनामी कोस्टल एरिया में, सडन बहुत नेचुरल कैलामिटी, बहुत ज़्यादा बारिश, वाटर लॉगिंग, इस सब कुछ राहु का एक्सपेंशन जो है वो शनि यहाँ पर दिखाएंगे वाटर साइन में, बिकॉज सैटर्न पाइसिस में है। तो राहु की एनर्जी शनि कैरी कर, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होगा वाटर में। अब वाटर में अगर तूफान आएंगे क्या होगा, सुनामी होगा, कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होंगे, थंडर स्टॉर्म, बारिश हो रही है साथ में थंडर स्टॉर्म। सो शायद कुछ व्यूअर्स के लिए रेनी सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो, ओके, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है, बट समवन इज़ लाइक कमिंग, बहुत जैसे अर्जेंट, जल्दी कुछ होगा। ऑटम सीज़न भी काफ़ी व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनकी मैरिज का योग चल रहा है, रिलेशनशिप में आप अडल्ट है, उस एज में आप चल रहे, सबके लिए मैं टाइम नहीं बता रही हूँ ये, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट का कार्ड है। सो जैसे वो टाइम हो चुकी है एंड बहुत रेयर कम्बिनेशन में आते 61 एंड 16। एंड जब मैं देख रही थी ना नंबर को, मेरी आंखों में जैसे कुछ धुलापन आ रही थी, जैसे मुझे लग रहा है कि 61 है या 16 है, रिफ्लेक्टेड होकर नंबर आई है, मुझे दोनों ही 61 नज़र आ रही थी शुरुआती दौर में। सो यहाँ पर क्या होगा कि जब आ रही है ना आपको जैसे धुलापन, आंखों में धुलापन, केतु देते हैं मेनली, अगर सूर्य केतु कनेक्शन में होती है, 12th के साथ कनेक्शन बनाते हैं, आंखों में धुलापन, हेजीनेस। ओके, देखते हैं। एंड नेक्स्ट विद दिस फैमिली नंबर 37, जैसे फैमिली में कोई आ रही है, रिश्ता लेकर कोई मिलने आ रही है, जैसे फैमिली की बाकी मेंबर के साथ बातचीत करने के लिए, तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की ब्लेसिंग्स। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग फॉर यू। व्हाट्स कमिंग रिगार्डिंग योर लव लाइफ नेक्स्ट। चश्मा दिख रही थी एंड यहाँ पर आंखों में धुलापन, मुझे ना 16 एंड 61 में बोल ही नहीं पा रही थी, मुझे बार बार लग रही थी दोनों सेम नंबर है एक ही कार्ड की। तो कुछ चीज़ें जब ये इंसिडेंट होगा बिलबिला उठेंगे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सडनली कैसे कुछ हो रही है, मतलब एक पल के लिए जैसे सब कुछ ब्लैंक नज़र आएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी एंड लुक एट दिस द कार्ड ऑफ वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। मैं इसीलिए बार बार आपको बता रही थी कि पता नहीं क्यों मैं रीडिंग कर रही हूँ लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, बट रीडिंग घुमा फिरा कर मैरिज की ओर जा रही है। सबके लिए बिल्कुल नहीं, बट डेफिनेटली जिनकी मैरिज की एज चल रही है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो मैं आपको यही बोल रही थी, कोई सिबलिंग, कोई ऐसी फ्रेंड, कोई ऐसी मदद करेंगे रिलेशनशिप में वो जान लेकर आने के लिए। कभी कभी ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, सो डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस एंड रिलीजियस फैक्टर। आपकी लव लाइफ और जो पार्टनर है उनकी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम हो सकती है, कल्चर या फिर बैकग्राउंड का कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर होगा। देखते हैं लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। ओह, दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाउ स्वीट दिस कार्ड। जैसे एक दूसरे को यहाँ पर एफर्ट्स लगाया जा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है एक दूसरे के प्रति एफर्ट्स लगाना, ओके, कर्म करना एक दूसरे की, इस कनेक्शन के प्रति कर्म करना। लेट गो नहीं कर पाएंगे आप एक दूसरे को। एंड बहुत ही स्वीट, बहुत ही ट्रस्टवर्दी, स्टेबल कनेक्शन है। इसीलिए शनिदेव सप्तम में दिग्बली हो जाते हैं। विवाह के घर में आकर शनिदेव दिग्बली होते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं लिब्रा में, बैलेंस आउट करते हैं कर्मा को। ओके, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट रिगार्डिंग योर लव लाइफ, देखते हैं। दिस अ कार्ड ऑफ फूल कार्ड। अगेन एक लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना। समवन इज कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड इसके ना सर पे बुके लगी हुई हैं फूल की, एकदम सर पे एकदम ताज के जैसी बुके दिखाई दे रही है। बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रही है, बर्ड्स फीड करवाइए। एंड बर्ड्स एक टोटेम होगा आपके लिए, लव लाइफ की नेक्स्ट चेंज रिगार्डिंग। एंड लुक दिस मून विथ हायरोफेंट। देखिए मून इमोशनल बॉन्ड को दिखाते, एक छोटा सा पपी, जैसे कोई गिफ्ट कर रहे हैं आपकी पार्टनर आपको एक छोटा सा पपी दे रही है यहाँ पर, और कोई पेट हो सकती है। एंड मैं ये बात आपको बोल भी रही थी पेट को लेकर, येस देयर इज़ अ पेट हियर, दिस इज अ पपी।
एंड इट इज़ लाइक हनीमून पीरियड। इस डेक में इसको हनीमून पीरियड के जैसे भी दिखाया गया है। हग, स्वीट हग दिखाई दे रही है। एंड हियर इज़ द हाइरोफेंट ट्रेडिशनल वे में मैरिज को भी दिखाते हैं, जहाँ पर परिवार सबकी सम्मति हो, ऐसी एक एनर्जी। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलीजियस बिलीफ सिस्टम का कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट अगेन एक दूसरे के प्रति एफर्ट्स, एक दूसरे को मेक एफर्ट्स और वर्क ऑन पार्टनरशिप, मुझे वो एक वर्ड्स यहाँ पर चैनल हो रही है। लेट मी चेक वन मोर मैसेज। मून कनेक्शन हो रही है, जैसे मदरली केयरिंग नेचर, वाटर साइन टॉरस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। One time more spirit. Group number 3. Oh my god, this is 6 of wands and look this card of chariot. And इस chariot के साथ 6 of swords इत्तेफाक नहीं हो सकता माय डियर। 6 of swords कोई बाहर गया हुआ था, मिलने के लिए आया हुआ है दूर लॉन्ग डिस्टेंस से। chariot भी ट्रैवल को दिखाते हैं। सो जैसे एक दूसरे मिल रही है किसी जगह पर जाकर। एंड 6 of wands डेटिंग कैंडल लाइट डिनर, जहाँ पर एक छोटा सा बर्ड को फ्री कर दिया जा रही है। फ्री कर दिया जा रहा है मतलब एक कनेक्शन फ्रीडम लेकर आएगा आप दोनों की लाइफ में। एंड दैट्स द यूरेनस फ्रीडम। यहाँ पर एक बर्ड्स को फ्री कर दिया जा रही है। आप बोटिंग ऐसी जगह पर मिल रहे, शायद वाटर बॉडीज़ है। म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पियानो दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड चैरियट मूवमेंट होगा यहाँ पर, एक दूसरे के लिए ट्रैवल कर एक दूसरे से मिलने के लिए जाना होगा शुरुआती दौर में। एक ऐसी जगह पर चैरियट आ रही है। सो आपको लेकर जाएंगे या फिर आप इनको बुलाएंगे अपने घर में, ऐसा सेकेंड टाइम। तो यहाँ पर चैरियट है। एंड चैरियट का मतलब 4th हाउस, कैंसर, मदर, मून। सो बहुत ही मदरली केयरिंग नेचर यहाँ पर दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। मेरे स्टूडियो में वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।